आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 13 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग और हाई लेवल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग के लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लो लेवल फॉर्मेटिंग a drive marks the tracks and sectors on the disk। निचले दर्जे की फॉर्मेटिंग के दौरान ड्राइव डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स पर निशान लगाती है। यूजुअली दिस इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिस्क। अमूमन ऐसा डिस्क बनाने वाला करता है। इन दिस प्रोसेस द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ईच सेक्टर आर राइटिंग ऑन टू द प्लेटर। इस तरीकेकार में सेक्टर के शुरू और आखिर नुकात को बड़ी प्लेट पर लिखा जाता है। दिस प्रोसेस प्रिपेयर्ड द ड्राइव टू होल्ड डाटा। यह तरीका ड्राइव को डाटा बरकरार रखने के लिए तैयार करता है। जी व्यूअर्स, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि ये आपके सर के ऊपर से गई होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लो लेवल फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक नई हार्ड खरीदते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू, एक तो हम यूज्ड हार्ड डिस्क बाजार से खरीदते हैं, वो नहीं बल्कि बिल्कुल न्यू, ठीक है, जिसे डब्बा पैक भी आप कह सकते हैं। जब आप बिल्कुल डब्बा पैक हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो वो हार्ड डिस्क बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कोरा कागज, जैसे ड्राइंग पेपर होता है ना, बिल्कुल सफेद, कोई लाइन नहीं, कोई निशान नहीं, कोई बॉक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक वाइट पेपर, ठीक है, ब्लैंक पेपर। बिल्कुल इसी तरह से एक न्यू डब्बा पैक हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क हम जैसे ही अपने कंप्यूटर को लगाते हैं तो सबसे पहले वो हमसे कहती है कि मुझे पहले एक बार फॉर्मेट करें, उसके बाद मुझे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो जो हम पहला फॉर्मेट करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं लो लेवल फॉर्मेटिंग। वो फॉर्मेट क्या होता है कि उस फॉर्मेट के साथ हमारे उस हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि बिल्कुल कोरी है, बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है बिल्कुल, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि उनकी निशानदेही तो पहले से हो चुकी होती है, बनाने वाला उसके ऊपर निशानदेही कर चुका होता है, ठीक है, लेकिन मजीद वो वाजिया तब होते हैं जब हम उन्हें फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, और वो उसके वो अब ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की जो है वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि वो उसके जो स्पेस वगैरह है, यानी कि 80 GB, 60 GB, 300 GB, इनके ऊपर बेस करती है। तो जब आप लो लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके ऊपर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बन जाते हैं, जिससे कि मजीद हमें यह पता चल जाता है कि अब डाटा कहाँ किस किस ट्रैक पर पड़ा होगा, किस किस सेक्टर पर पड़ा होगा, ठीक है, और किस किस नंबर वगैरह, वो सब कुछ जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख कर आए हैं, वो सब कुछ उसके बाद का प्रोसेस आता है। ठीक है, तो ये आती है हमारी लो लेवल फॉर्मेटिंग। अगर आसान अल्फाज में एक लाइन में से डिफाइन किया जाए तो जो हम लोग नई हार्ड डिस्क लाते हैं बिल्कुल न्यू, ठीक है, उसको एक दफ़ा लगाते हैं और लगाने के बाद जब हम उसे चलाते हैं, ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट मांगती है उसको हम लोग लो लेवल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसी तरह मेमोरी कार्ड जो बिल्कुल न्यू होता है वो भी फॉर्मेट मांगता है फर्स्ट टाइम पे। जो यूएसबी ड्राइव होती है वो भी आपसे स्टार्टिंग में लो लेवल फॉर्मेटिंग मांगती है। ठीक है, और कुछ लोग लो लेवल फॉर्मेटिंग बाद में भी करते हैं, यानी कि यूज्ड हार्ड डिस्क को भी आप लो लेवल फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके नॉर्मल कंप्यूटर के नॉर्मल सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकता। उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक आपको लो लेवल फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि एक रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है उसको। उसके साथ फिर वो सारे के सारे बिल्कुल, यानी कि सेक्टर्स, डाटा, सब कुछ मिटाने के बाद दोबारा सेक्टर्स एंड ट्रैक्स दोबारा क्रिएट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लो लेवल फॉर्मेटिंग की समझ आ चुकी होगी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यूअर्स हाई लेवल फॉर्मेटिंग को। ठीक है, कि हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ड्यूरिंग हाई लेवल फॉर्मेटिंग the information about file storage is written on to the discard file allocation table। ऊंचे दर्जे की फॉर्मेटिंग के दौरान फाइल स्टोरेज से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क पर लिखी जाती है। यहाँ पे ये लाइन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है व्यूअर्स कि फाइल स्टोरेज से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस आल्सो प्रिपेयर द ड्राइव टू होल्ड डाटा, जिसे फाइल एलोकेशन
टेबल कहते हैं। ये डाटा बरकरार रखने के लिए ड्राइव तैयार करता है। ठीक है, अब व्यूअर्स आपने हाई लेवल फॉर्मेटिंग कर ली। ठीक है, हाई लेवल फॉर्मेटिंग करने के बाद अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास 500 GB की हार्ड डिस्क हम न्यू लाए, उसको हमने लो लेवल फॉर्मेटिंग कर दिया। करने के बाद हमारे पास ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बन गए। ठीक है, बनने के बाद अब हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि पार्टीशंस के शक्ल में आपको नजर आ रही होती है, जैसे आप A B C या C D E F कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही पार्टीशन नजर आएगी 500 GB की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि 500 GB की अगर अकेली पार्टीशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो उसी के अंदर हमारी विंडो चली जाएगी। ठीक है, उसी के अंदर फिर हमारा मजीद डाटा, हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज, हमारे गाने, हमारे सॉन्ग्स, हमारे MS ऑफिस की फाइल्स वगैरह वो सारी भी उसी के अंदर चली जाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमें विंडो करनी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमने तो उसे फॉर्मेट करना है। ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी हम लोग विंडो करते हैं, ठीक है, तो अपनी जो बूटेबल जो सिस्टम पार्टीशन होती है उसको हमें फॉर्मेट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम उसे फॉर्मेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि हमारा सारे का सारा टोटली डाटा इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर हमारी विंडो वगैरह करप्ट हो गई उस सूरत में भी हमारा सारे का सारा डाटा गया। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं। हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्या करती है कि उसकी मजीद पार्टीशंस बना देती है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर्स में देखते हैं, अगर आपके नॉर्मली कंप्यूटर भी है तो कम से कम भी 3 पार्टीशंस तो उसमें होंगी ही होंगी, जिसके एक C D और E, हमेशा C से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, C आपकी वो पार्टीशन होती है जिसके अंदर आपकी विंडो होती है। ठीक है, अब इसी को हम लोग 500 GB की हार्ड डिस्क के ऊपर करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो उसके अंदर अब हमने 100 GB की एक पार्टीशन बना दी। ठीक है, जिसके अंदर 100 GB के अंदर क्या होगा, अब हमारी वो C फाइल बन गई। ठीक है, मजीद हमने 4 और बना दी। ठीक है, जो D E F सबकी स्पेस कितनी है, 100 GB। ठीक है, 500 GB मुकम्मल हो गई। इसी के साथ हमारे पास 5 पार्टीशन आ गए, जिसमें से जो फर्स्ट वाली है, ठीक है, वो क्या बनेगी, हमारी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमारी क्या होगी, बूटेबल होगी हमारी विंडो, जिसके अंदर होगी। ठीक है, वो होगी C। ठीक है, उसके अंदर कंप्यूटर पीछे से एक डॉट बूट के नाम से भी एक जो एक फाइल होती है वो फेंक देता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से पढ़ पाता है कि C सिर्फ और सिर्फ बूट करने के लिए है विंडो को। ठीक है, उसके अलावा C D E F वगैरह, उसके अंदर आप अपनी नॉर्मली जो आपके गाने वगैरह ये वो हैं वो सब कुछ आप रख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दूं तो मैं अपने कंप्यूटर का आपको प्रीव्यू देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस टाइम मेरी कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पार्टीशंस हैं। तो जो आप फर्स्ट पे देख रहे हैं C, इसके अंदर मेरी विंडो बड़ी है। ठीक है, ये तकरीबन 128 GB की है, तो इसके अंदर विंडो पड़ी है। और जो बकाया सारी की सारी मेरी पार्टीशंस है उनके अंदर मेरा मुख्तलिफ किस्म का डाटा पड़ा है। किसके अंदर ऑडियोस पड़ी हैं, किसके अंदर वीडियोस पड़ी हैं, किसके अंदर कुछ पड़ा है तो किसी के अंदर कुछ पड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली अब लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है, नई हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, उसके अंदर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बनाना, लो लेवल फॉर्मेटिंग। और उसके बाद लो लेवल फॉर्मेटिंग के बाद उसी हार्ड डिस्क की मजीद पार्टीशंस बनाना, ताकि हम लोग एक डाटे को मुकम्मल अरेंज कर सकें। ठीक है, उसके लिए उसे क्या कहते हैं, हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास की कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो करके आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।